गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए द्विघात समीकरण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले इसका थ्योरी जानेंगे और थ्योरी के बाद इसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल सहित देखते चलेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जाने कि ये द्विघात समीकरण आखिर है क्या। द्विघात समीकरण का सबसे पहले डिफिनेशन जाने। द्विघात समीकरण हम लोग उस समीकरण को कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि परिभाषा, इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्यापक रूप। आप ऐसे भी व्यापक रूप के अनुसार भी पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। जिस समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हो, ऐसे समीकरण जिसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हो, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। और द्विघात समीकरण पहचानने का आसान उपाय है कि आप उसका सबसे पहले ये देखिए कि अधिकतम घात 2 है या नहीं। द्विघात समीकरण अधिकतम घात 2 होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है इसके लिए शर्त, इसका जो कोफिशिएंट है यानी इसका जो गुणांक है a डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो समझिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों, देख लीजिए। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का मतलब है कि एक्स स्क्वायर से a गुना हुआ है। अगर a 0 हो जाता है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 करते हैं, इसका मतलब 0 है तो 0 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, खत्म ही हो जाएगा। जब खत्म हो गया एक्स स्क्वायर तो समझिए कि यहाँ तो अधिकतम घात बचा ही नहीं, ये समाप्त। अधिकतम घात इसका 1 हो जाएगा और 1 जिसका रहता है अधिकतम घात उसको हम लोग कहते हैं लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसीलिए ये शर्त याद रखना पड़ेगा कि आपका जो भी द्विघात समीकरण होगा उसमें अधिकतम घात यदि 2 है जिसका, उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही चर में होगा, द्विघात समीकरण 2 चर में भी होता है, 3 चर में भी हो सकता है। लेकिन याद रहे सिर्फ अधिकतम घात 2 रहना चाहिए और जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है आपको अधिकतम घात 2 और उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया द्विघात समीकरण। आपको एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले ये व्यापक रूप, और व्यापक रूप में भी आपको ये शर्त लगा देगा। 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में अलग अलग टाइप का शर्त लगा देगा। अब ऑप्शन ए में दे दिया मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये नहीं दिया है। दूसरा ऑप्शन में ये भी दिया है और ये भी दिया था, आपको इस वाला में टिक लगाना है जिसमें शर्त दिया रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि शर्त जिसमें नहीं है आप ऑप्शन ए में मार दिए, शर्त नहीं है और ऑप्शन में सिर्फ यही लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में आपको ये है, तो आप अगर आप मार दीजिएगा वो तो गलत हो जाएगा और ऑप्शन वाला जो मारेगा उसका सही हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा ये ऑप्शन में आपको ये दिया रहेगा a डज नॉट इक्वल 0, तो वो सही हो जाएगा। अब इसमें याद रखना है कि क्योंकि शर्त अभी बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी को द्विघात समीकरण को 2 पार्ट में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकेंड इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में हम लोग उसको शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। दोनों का व्यापक रूप भी अलग अलग होता है लेकिन दोनों द्विघात समीकरण ही। एग्जाम में पूछेगा तो दोनों द्विघात समीकरण, लेकिन अगर हम लोग उसको अगर अलग अलग खंड वाइज पढ़ें तो एक शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाता है और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण हो जाता है। तो इसको हम लोग देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है आपको इम्प्योर। इक्वेशन। अब देखिए ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण और एक बोलते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब आप देखिए शुद्ध और अशुद्ध 2 पार्ट में बांटे, इसका व्यापक रूप ये भी बताएंगे। इसका 2 नाम और है, अशुद्ध द्विघात समीकरण का 2 अन्य नाम जो है, इसको मिश्रित भी बोलते हैं और एक पूर्ण समीकरण भी बोलते हैं। मिश्रित
या पूर्ण द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये हो गया। याद रखना है पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये हुआ जहां a डज नॉट इक्वल 0। साथ ही साथ याद रखना है कि a डज नॉट इक्वल 0 क्यों नहीं हुआ, तो ये अभी बताए हैं कि अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो सिर्फ लीनियर बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से हम पहला प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अशुद्ध द्विघात समीकरण है, इसका अन्य दूसरा नाम है मिश्रित या पूर्ण द्विघात समीकरण। अब इसका हम लोग व्यापक रूप देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानना है। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है सिर्फ ax स्क्वायर प्लस c हो जाएगा इक्वल 0। ये हो गया शुद्ध के लिए। ये तो शर्त याद ही रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी a डज नॉट इक्वल 0। ये हो गया प्योर। एग्जाम्पल देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, 9x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, ये सब जो एग्जाम्पल हुआ इसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए अशुद्ध द्विघात समीकरण के लिए। अशुद्ध के लिए देखिए, अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इसका जो होता है ना, इसका बताए थे पूर्ण द्विघात समीकरण भी इसका दूसरा नाम होता है। तो इसको हम लोग सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये इसको कहते हैं पूर्ण। तो पूर्ण जो हो गया, इसका याद रखना कि सबका इसमें तीनों टर्म रहेगा। इसमें क्या था कि आपको x का गुणांक गायब है, यानी इसको हम लोग दूसरा तरीका से ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस द्विघात समीकरण में b बराबर 0 हो जाए, b बराबर 0 यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है, तो b अगर 0 हो गया तो हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। अगर इसमें b 0 नहीं हुआ यानी x का गुणांक 0 नहीं हुआ तो समझ जाना है कि ये हो गया अशुद्ध या मिश्रित, इसी को बोलते हैं। अब याद रखना है a डज नॉट इक्वल 0 तो रखना ही है, ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल तो आप जानते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 भी दे सकते हैं एग्जांपल तौर पर 0। अब देखिए 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल 0, ये इस टाइप का जो भी रहेगा एग्जांपल, ये इसको हम लोग कहेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण। याद रहे इसमें मिश्रित इसको कहेंगे, या ऐसे भी रहेगा, आपको क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में b बराबर 0 हो तो b बराबर 0 हो तो कौन सा द्विघात समीकरण कहलाएगा, तो उसको कहेंगे शुद्ध। यदि b बराबर 0 हो जाए तब, अब b डज नॉट इक्वल 0 रहेगा, b डज नॉट इक्वल 0, तब इसको कहेंगे अशुद्ध या मिश्रित, या इसी को पूर्ण द्विघात समीकरण कहेंगे। ये हो गया आपको द्विघात समीकरण का टाइप। अब द्विघात समीकरण में याद रखिए, द्विघात समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, आलेखीय निरूपण खींचते हैं, तो द्विघात समीकरण का आलेखीय निरूपण होता है पैराबोलिक होता है, यानी कि परवलयाकार होता है। द्विघात समीकरण परवलयाकार आलेखीय निरूपण को दर्शाता है, और इसका जो रूट्स होते हैं यानी इसका जो मूल होता है, नंबर ऑफ रूट्स, मूलों की संख्या 2, क्योंकि अधिकतम घात इसका 2 होता है, और अधिकतम घात जिसका 2 होगा उसमें मूलों की संख्या 2, अधिकतम घात 3 होगा तो मूलों की संख्या 3। आप लोग पढ़े हुए पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कि उसमें नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या हम लोग देखते थे घात के आधार पर देख लेते थे। रैखिक रहता था तो सिर्फ 1, द्विघात बहुपद रहता था 2, त्रिघात बहुपद रहता था तो 3। ये जो है द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद एक ही है, अंतर सिर्फ समझिए क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें बराबर में 0 देते थे कब, जब शून्य निकालने के लिए बोलता था तब। उसका सिर्फ व्यापक रूप हम लोग जानते थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या है,
उसमें भी ए डज नॉट इक्वल 0 होता था। इसमें क्या है, इसमें बराबर में 0 आ जाता है, देख रहे हैं, बराबर 0 बराबर 0। इस तरह से ये द्विघात समीकरण उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम लोग बता रहे थे कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स, मूलों की संख्या इक्वल होना चाहिए 2, यानी कि अगर उसका हम लोग मूल निकालेंगे, जैसे द्विघात बहुपद में शून्यक निकालते थे 0, नंबर ऑफ जीरो, तो उसमें 2 होता था। इसमें भी नंबर ऑफ रूट्स, मूलों की संख्या 2। ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे, ग्राफिकल निरूपण यदि हम लोग करते हैं तो इसका पैराबोलिक आ जाता है, यानी कि परवलयाकार आ जाता है। याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, मूलों की संख्या 2 और ग्राफिकल निरूपण परवलयाकार। अब आइए हम लोग देखें, अब ये बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण का अगर मूल निकालते हैं, ये वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। याद रखना है, मूलों की जो संख्या होगा या मूल जो होंगे वो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, यानी कि सेट्स ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और याद रखना है कि वास्तविक संख्या ही हम लोग 10th तक पढ़ेंगे। 11 में जैसे ही जाएंगे उसमें हम लोग नंबर को 2 पार्ट में बांटेंगे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तब जाकर इमेजिनरी नंबर की सहायता से हम लोग उसमें क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर का भी सेट्स निकालेंगे। लेकिन अभी तक जो 10th तक पढ़िएगा सेट्स ऑफ रियल नंबर तक ही पढ़िएगा। अब देखिए, अब आपको ऐसे रहेगा ax² प्लस c इक्वल 0। अब देखिए, दोनों प्लस में या तो दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस में, दोनों टर्म या तो प्लस में या माइनस में रहेगा, तो इस स्थिति में हम लोग रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल कहिए या फिर मूलों की संख्या नहीं निकाल सकते। इसका कारण है 10th के लिए, लेकिन अगर जैसे 11 में जाएंगे तो इसका भी निकालना संभव हो जाएगा। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पढ़ते हैं। इसीलिए अगर इसको हम निकालते हैं ax² इक्वल प्लस में, उधर अगर साइड चेंज कीजिएगा चिन्ह भी चेंज होगा, -c। अब देखिए, और x² यदि निकालते हैं तो -c/a। अब देखिए, x निकालते हैं तो √-c/a। अब देखिए, यहाँ रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर आ गया है निगेटिव, और निगेटिव जो होता है रूट के अंदर संभव नहीं हो सकता है। क्यों? इसका कारण है कि ये जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं होता है, ये होगा अवास्तविक संख्या का समुच्चय, यानी इमेजिनरी नंबर का ये जो है सेट हो जाएगा। इसीलिए इसको निकालना संभव नहीं है 10th तक। लेकिन जैसे हम लोग 11 में जाएंगे तब इसको अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को अभी फिलहाल 10th का ही जानकारी रखना है। 10th के सिलेबस को ही हम लोग अभी देख रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया, अभी बताए थे आप लोग को द्विघात समीकरण याद रखिएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2, ग्राफिकल निरूपण परवलयाकार, और साथ ही साथ इसका जो नंबर ऑफ सेट्स होता है ये होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। याद रखना है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आज हम लोगों ने देखा, ये थ्योरी शुरुआत है आज, इसलिए आज थोड़ा कम ही रखेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मूल निकाला जाता है, मूल का कब अस्तित्व होगा, कब अस्तित्व नहीं होगा, कैसे मूल निकालते हैं। 3 मेथड से निकालेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण का जो अलग अलग टाइप का निकालने का विधि है, बारी बारी से सबको हम लोग विस्तार से देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।